नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में नृत्यों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथ में आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी पेन लेके बैठिए। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। अगर आप लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। वैसे आप सोचो कि एक बार में ये याद हो जाएं, तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो आप 2-4 बार जो है वो इनको देखोगे और बात की जाए तो इनको पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और इनके जो फेमस पर्सन हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जो नाट्य शास्त्र में जो है भरत मुनि जी के द्वारा जो रचित है, उसमें जो है वो नृत्यों का आसन हो गई, मुद्राएं हो गई, इनके बारे में बताया गया है। तो बस आप इतना याद रख लेना कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो भरत मुनि के द्वारा। ओके, चलिए अब देखिए 8 आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने कई बार देखे हुए हैं गायत्री मन में, जब मैं क्लास था तो मैंने आपको बताए थे हर एक राज्य से, और पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से नृत्य हैं, 8 शास्त्र नृत्य, ठीक है। जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कथकली, कथक और मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, ठीक है। और बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम और शास्त्रीय। ये नृत्य हैं जो कि आपसे इतना ही बस आपको इन्हीं नृत्यों के बारे में जानना है। लोक नृत्य अलग होते हैं, देखिए शास्त्रीय नृत्य अलग है, लोक नृत्य अलग है। तो लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप याद रखिएगा जो शास्त्रीय नृत्य है जो सबसे नवीनतम है, ये आसाम का है। तो इसको जो है वो 2000 में जो है इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो ये सबसे नवीनतम, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब देखिए भर भरतनाट्यम की हम बात करते हैं। भरतनाट्यम पहले तो आपको याद रख लेना है कि ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम जो है वो ये तमिलनाडु का है, और इसे जो है वो दक्षी अट्टम भी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहली बात तो तमिलनाडु का है, और इसको जो है वो दासी अट्टम कहते हैं इसको। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसमें जो फेमस कलाकार हैं जैसे कि रुक्मणी देवी अरुणंटे, ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। एक यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, और इनका नाम भी याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, पहला नाम जो है वो रुक्मणी देवी है, ठीक है। और यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति, तो एक नाम ये रखिएगा, कृष्ण अय्यर नाम रखिएगा। ये 3 जो है वो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है कि मृणालिनी साराभाई, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मृणालिनी साराभाई। तो इनका नाम याद रख लेना है, ये मोस्टली जो है वो पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का है। और यामिनी हो गई, रुक्मणी हो गई, और मृणालिनी हो गई। 3 फेमस पर्सन को आपको याद रख लेना है। यहीं से आपसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर और भी देख सकते हो प्रमुख कलाकारों में। देखिए यहाँ पर मृणालिनी मैंने आपको बताया है, ठीक है। यामिनी मैंने आपको बताया हुआ है। मल्लिका साराभाई याद रखिएगा, 2 मृणालिनी और मल्लिका, और सोनल मानसिंह, तो इनका नाम, और एक यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये फेमस पर्सन है, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं। इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही करते चलिएगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ है फिर याद करने के लिए। केरल केरल में जो है वो कथकली हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया। तो ये मोस्टली जो है वो देखने को मिलते हैं। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं, तो केरल है, जहाँ पर कथकली हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है। ये 2 नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए मैं आगे बताऊंगा, वो तो खैर जब वो नृत्य आएगा तब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कथकली में देखिए, आपको ये वाला जो कथकली आप देख रहे हो यही होता है जो कि केरल में देखने को मिलता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कितने पात्र होते हैं, मतलब पात्र जो इस अभिनय करते हैं, इसका जो चरित्र होते हैं इसके, तो वो कितने पात्र होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जहाँ तक है मुझे, या फिर पटवारी में या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल में, इनमें से एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें 3 पात्र होते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना, 3 चरित्र होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो इस नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत और पुराणों के लिए किए गए चरित्रों का अभिनय किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कलर भी आपसे पूछे जाते हैं। तो कलर पर देखिए, हरा, लाल, पीला और काला,
ये आप याद रख लेना, ये 4 कलर देखने को मिलते हैं, हरा, लाल, पीला, काला, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो कलर से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ओके, तो इसमें जो है वो 4 कलर देखने को हमें मिलते हैं, तो इनका नाम आपको याद रख लेना है, हरा, लाल, पीला और काला। आगे देखिए इनके जो कलाकार हैं प्रमुख, ठीक है, और ये नृत्य जो है वो अच्छाई और बुराई के बीच में चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है। तो इस लाइन को आप और याद रख लेना। इसमें वैसे तो सभी रंग के जो है वो इन्होंने बताया है कि ये किस किस के हैं। देखिए हरा रंग जो है वो सद्गुण और मर्यादा का सूचक होता है, लाल रंग जो है वो पाप का सूचक होता है, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति का दर्शाता है और पीला रंग जो है वो सात्विक और राजसिक दर्शाता है। तो ये कलर जो है वो 4 हो जाएंगे। और इसमें देखिए नायक और खलनायक 2 पात्र देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए पात्र ये हो जाएंगे और यहाँ पर चरित्र, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रख लेना है, जो चरित्रों में होते हैं, जो 3 चरित्र देखने को अभिनय देखने को मिलते हैं, महाभारत और रामायण और पुराणों का देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर पात्रों की बात की जाए तो नायक हो जाता है और खलनायक होता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से बना था दरअसल, इस वाले क्षेत्र से। तो आगे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कलाकारों की बात की जाए तो कलामंडलम, रामन कुट्टी और कोट्टकल्लम, कृष्णा कुट्टी, रीता अंगुली, सदानम, कुट्टी। तो नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, साउथ इंडियन में ऐसे ही नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपको देखने को मिलते हैं कथकली में। और कृष्ण कृष्ण कुमारी कुमारी, ठीक है, कृष्णन कुमारी याद रख लेना है। ये क्वेश्चन ये दरअसल जो है वो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कृष्ण कुमारी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कथकली से संबंधित है, ठीक है। और कृष्ण नायर हो गए, आनंद शिवरामन हो गए, तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। एक और क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है वो एक इटली की जो है वो कथकली नृत्य थी, ठीक है, शलविन शलवनी, ठीक है। तो मिलान शल साल्विन, ठीक है, मिलान साल्विन करके जो थी ये इटली की है, इनका जो है वो हाल ही में देहांत हो गया। तो ये किस से संबंधित हैं, तो इनका नाम याद रख लेना, ये कथकली से ही संबंधित हैं। ओके, तो कथकली से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रख लेना है, मिलान साल्विन। अब हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम की आपको पता हो तो भगवान विष्णु ने जो है वो मोहिनी का रूप धारण किया था, जो भस्मासुर थे उनका वध करने के लिए। तो उनसे जो है वो संबंधित ये माना जाता है, इसमें एक महिला द्वारा किया जाता है। तो पहली बात तो ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सिर्फ एक महिला के द्वारा किया जाता है। ओके, इतना याद रखना। और एक केरल का है, केरल का नृत्य देखने को मिलता है। अब आगे देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये मोहिनी अट्टम है। तो इसमें जो कलर देख रहे हो आप, एक गोल्डन सा कलर होता है और सफ़ेद कलर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहिनी अट्टम में कौन सा कलर जो है वो कलर के कपड़े पहनते हैं। तो गोल्डन से हैं यहाँ पर और सफ़ेद कलर, ये 2 कलर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्वेश्चन अभी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे भी देखने को मिल सकता है, रिपीट जो है वो देखने को हो जाते हैं क्वेश्चन। इसमें जो है वो नृत्यों के नाम जो कलाकार हैं, जैसे कि बैजंती माला हो गई, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। श्रीदेवी जो हीरोइन थी वो भी जो है वो मोहिनी अट्टम से। जयप्रदा मेनन, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्ण, तो इनके नाम याद रख लेना है, यही मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, मोहिनी अट्टम। और एक और याद रख लेना है, कल्याणी अम्मा, ठीक है, कल्याणी अम्मा। तो ये भी पूछा जाता है, कल्याणी अम्मा, तो इनका नाम याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं आगे कचिपुड़ी नृत्य की। तो ये आंध्र प्रदेश का है पहली बात तो, ठीक है। मोस्टली ये तो आपको पता ही होंगे कि कौन सा नृत्य जो है वो किस राज्य से है, ठीक है। बाकी की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो कचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। और आगे देखिए यहाँ पर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस इतना ही है मोस्टली, और इनके नाम याद रख लेना। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति मैंने आपको बताया था, भरतनाट्यम भी करती हैं, कुचिपुड़ी भी करती हैं, तो दोनों करती हैं। एक राधा रेड्डी, इनका नाम याद रख लेना है, भावना रेड्डी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी। तो ऑलमोस्ट जो है वो भावना, राजा, यामिनी, राधा, ये सभी रेड्डी हैं, और यामिना कृष्णमूर्ति याद रख लेना है।
और ये इनको जो है वो मटका नृत्य भी कहते हैं, इसको याद रख लेना है, मटका नृत्य, मटका नृत्य भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है आपसे। अब हम बात करते हैं उड़ीसा का, उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी नृत्य जो है वो उड़ीसा का है। तो बस इतना सा आपको याद रख लेना है, इससे ज़्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे वह जो कलाकार हैं उनको आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है वो एक माधवी मुग्दल याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माधवी मुग्दल। और केलू चरणा महापात्र, केलू चरणा महापात्र एक यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और संयुक्त प्राण हित, प्राणी ग्रही, तो ये तीन नाम याद रख लेना मोस्टली आप, माधवी, केलू चरणा और संयुक्त प्राणी ग्रही, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, अगर आपको बाकी के याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर मोस्टली जो है वो ये तीन तो याद रखना ही है आपको, जो कि इससे संबंधित हैं। ये जो है वो आपको देखने को मिलते हैं ओडिसी नृत्य से। आगे देखिए यहाँ पर मणिपुरी, मणिपुरी में आपको देखने को मिलता है सब क्वेश्चन। देखिए कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से जो है वो कौन सा नृत्य हमें देखने को मिलता है। तो पूर्वोत्तर राज्य में जो है वो मणिपुरी है, जो कि एकमात्र देखने को हमें मिलता है नृत्य शैली। बाकी के सब जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है कौन सा, अपना कथक देखने को मिलता है। और आसाम भी है, मणिपुर और आसाम दो राज्य देखने को मिलते हैं। तो मणिपुर में तो मणिपुरी हो जाएगा, आसाम में जो कौन सा है, सत्रिय नृत्य है, जो कि नवीनतम है, 2000 में जो है इसको देखने को मिला था। आगे देखिए, अब इसमें जो है वो मणिपुरी हो जाएगा, इसमें जो है वो हल्के रंग, बहुत हल्के से ज़मीन पर पैर रखते हैं। खैर ये सब तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसके हम जो है कलाकार हैं उनको नाम है आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस तरीके से जो है वो मणिपुरी होता है। इसमें जो है वो मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे मणिपुरी में, एक यहाँ पर छापेरी दिया हुआ, छावेरी दिया होगा, छावेरी, ये देखिए छावेरी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, छावरी या छावेरी बहन नयना, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसका नाम याद रख लेना है, और एक याद रख लेना है गुरु नव कुमार, तो इनका नाम याद रख लेना है। मोस्टली ये दो ही याद रख लेना है जो कि मणिपुर से है। आगे देखिए यहाँ पर मणिपुर नृत्य के विभिन्न रूप हैं, यहाँ पर जैसे रास लीला हो गई, संकीर्तन हो गया, हांगटा हो गया, तो ये जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे देखिए कथक, भारत जो है वो उत्तर प्रदेश में मोस्टली जो है ये किया जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नॉर्थ इंडिया में स्वतंत्रता के टाइम पर कौन से नृत्य ने जो है वो भूमिका निभाई थी, कुछ इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन था। तो नॉर्थ में आपको उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर में देखने को मिलता है, कथक ही देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आराम से जिसे थोड़ा सा लॉजिक पता होगा तो आराम से जो है वो क्वेश्चन कर देता। तो इसमें जो है वो कथक देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने को मिलता है। इसमें शायद लिखा हो या ना लिखा हो, तो मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि अगर आपसे हिस्ट्री से संबंधित इसको बना दिया जाता है क्वेश्चन, तो वो आपको याद रख लेना है। आगे देखिए इसके जो कलाकार हैं खासकर, और इसको क्या कहा जाता है, नटवरी नृत्य भी नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि जो कथक है, एक तो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज हैं, एक लच्छू महाराज हैं, और सितारा देवी है। ये तीन कलाकार है, आप इधर रख लेना। राधा कृष्ण से संबंधित है ये, राधा कृष्ण से इसमें लिखा भी था, जहाँ तक है आगे राधा कृष्ण से जो है वो संबंधित है। रासलीला राधा कृष्ण का रावण देखने को मिलता है इसमें। ओके, तो कौन कौन से, पंडित बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, और सितारा देवी हो गए। तो इन तीन नाम को आपको याद रख लेना है। ओके, बाकी ये घराने मराने अभी छोड़ दीजिए। आगे देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य का, जो कि सभी नवीनतम है, 2000 में इसको शामिल किया गया था। ये आसाम में देखने को मिलता है। ओके, आसाम में देखने को मिलता है शास्त्रीय नृत्य, बस इसका याद रख लेना। इसमें एक ही कलाकार को आपको याद रख लेना है शास्त्रीय में, शंकर देव, ठीक है, शंकर देव याद रख लेना है बस। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर दिया भी है, इसमें शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया गया, जिसे बोर गीत कहा जाता है। तो बोर गीत अगर आपको मिले तो ये शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। शंकर देव जो है वो काफ़ी नाम यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि शंकर देव जो है वो
इसका नाम याद, इनका नाम आपको याद रख लेना है। तो ये नृत्य देखने को मिलेंगे आपको, जो कि मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे हो, इनके कलाकारों के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, भरतनाट्यम में आप देखोगे मैंने ये बताए हुए हैं, यामिनी भी बताया हुआ है। ठीक है, कुचिपुड़ी में देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये यामिनी है, भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। कथक में लक्ष्मू महाराज हो गए, पंडित बिरजू महाराज हो गए। ठीक है, और बात की जो है वो सितारा देवी हो गई। 3 नाम मैंने आपको बताए थे। दमयंती जोशी भी याद रख लेना है। बाकी कथकली में ये मैंने आपको बताया था, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, तो कथकली में इनका नाम भी आपको याद रख लेना है। ये कृष्ण नागर बताया था मैंने, यहाँ पर कृष्ण नागर इसमें नहीं है, तो मैंने वहाँ पर आपको बता ही दिया था। कृष्ण नायर और आनंद आनंद शिवरमा, तो इनका नाम आपको याद रख लेना है। तो मोस्टली जो है वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो ये 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के जो लोक नृत्य हैं, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि रॉक नृत्य हो गया, कश्मीर में देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, धमाली हो गया, और भी नृत्य हैं जो कि आपसे देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।